अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस में कुछ घंटे रह गए हैं। 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान के और अब 7 फरवरी की दोपहर हो गई है। ये एक ऐसी चीज़ जो हर स्टेट का राइट होती है, अवाम का, सियासी पार्टियों का राइट होता है, वोट का उनका हक होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ऐसे दिन को लाना भी एक इंतहाई मुश्किल काम है। एक जंग की तरह आप इस मुल्क इस तरह के इलेक्शन के दिन को लाते हैं और उसको गुजारना एक नई तरह की जंग है। सिक्योरिटी सूरत हाल को लेके खदशात मौजूद थे और वो खदशात कम नहीं हुए, वो बढ़ रहे हैं, वो बढ़े हैं। 2 धमाके हुए हैं बलूचिस्तान के 2 डिफरेंट ज़िलों में और 1 घंटे के अंदर हुए हैं। एक धमाका हुआ है जी किला सैफुल्ला में JUIF के ऑफिस के बाहर, जिसमें 10 अफराद जहाँ बाहक होते हैं। दूसरा ज़िला पशीन में सूबाई हल्के PP47 असफन यार काकड़, जो कि JUIF का उनको टिकट नहीं मिला तो वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे थे, उनके ऑफिस के बाहर धमाका हुआ है। 15 अफराद उसमें जो है वो मरते हैं, साथ साथ 30 से ज़्यादा जख्मी हैं। अब ये ऑफिशियल नंबर्स नहीं है, ये बढ़ सकते हैं, ये रिपोर्ट है। अब बात यह है कि जो हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल इस मुल्क की चल रही है और जो पैरामिलिट्री और जो भी हमारी फोर्सेस इन इलेक्शन को सेफ बनाने के लिए इस्तेमाल होनी है, वो अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर पहुंच गई हैं। वो इस वक्त काम कर रही हैं, वो सारे जो ज़रूरी हैं, ताकि इन इलेक्शंस को जितना पीसफुल रखा जा सके, जितने पीस के अमन के साथ इनको करवाया जा सके, वो मुमकिन हर मुमकिन वो उसके लिए कोशिश करें। और उस सूरत हाल के बावजूद, उन सारी चीज़ों के बावजूद जो है ये हालात होते हैं, इस तरीके से 2 धमाके होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये एक बहुत बड़ा खदशा है इलेक्शंस को लेकर। इलेक्शंस के ऊपर इन धमाकों का असर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। पहले ही मैं 2018 के इलेक्शंस का रेफरेंस देती हूँ कि रैलीज में इतने बड़े नंबर्स होने के बावजूद, जलसों में, सोशल मीडिया के ऊपर इतने लोगों के इलेक्शंस को लेके, पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर एक्टिव होने के बावजूद जो नंबर ग्राउंड पे निकला था, जो प्रैक्टिकली नंबर इलेक्शन के दिन 2018 में देखा गया था, वो बहुत कम था। और उस वक्त ऐसे सिक्योरिटी खदशात मौजूद नहीं थे, बल्कि कुछ सेलिब्रेशन की ही हालात नजर आते थे मुल्क के अंदर। आई डू रिमेंबर जो PTI रैलीज उस वक्त होती थी, वो एक बड़ा लाइवली माहौल था मुल्क में उन इलेक्शंस में। लेकिन इन इलेक्शंस में लाइवली माहौल नहीं है, सेलिब्रेशन का कोई माहौल नहीं है और सिक्योरिटी सूरत हाल एक बहुत बड़ा रेड लाइन बनी हुई है वो इस वक्त, ठीक है। और उस वक्त क्या वोटर नंबर निकलेगा? अब इन धमाकों ने और ज़्यादा, अगर लोग, एक नेचुरल सी चीज़ है कि सिक्योरिटी का खदशा जब आएगा इलेक्शन में तो लोग कम निकलेंगे, वो निकलना पसंद नहीं करेंगे। ये इस वक्त जिहाद बन गया लोगों के लिए, वोट देने के लिए, वोट देना इन इलेक्शन में। इस धमाके से असर आएगा वोटर के ऊपर, मेरा ये इस बारे में ख्याल है। बट लेट्स सी, आप कुछ कह नहीं सकते। ये इतनी अनप्रडिक्टेबल चीज़ है पाकिस्तानी अवाम की, जो एक ये वाली बात, जो ये इंटेंशन और ये फितरत है इलेक्शन को लेके, वो बड़ी अनसर्टन है। ये पिछले जो इलेक्शंस रहे हैं उनमें यही चीज़ देखी गई है। वो आप उनकी बातों पे ना जाएं, आप इनके जलसे के नंबर्स पर ना जाएं, आप इनकी ट्विटर की एक्टिविटीज़ के ऊपर और आपके वर्चुअल जलसों में जो नंबर बढ़ाते हैं उस पर मत जाएं। आप इनको बस देखें कि इलेक्शन के दिन कितने निकलेंगे। और अब ये जो धमाके हुए हैं, ये मुझे नहीं पता कि मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि हमारी सिक्योरिटी जो फोर्सेज है उनकी गलती है या नहीं है, या इतना अफेक्टिव है। और बलूचिस्तान को तो वैसे ही एक आप थ्रेट का एरिया डिक्लेयर्ड है वो जगह, कि वहाँ पे जी सिक्योरिटी खदशात तो मौजूद हैं, तो वहाँ उम्मीदवारों के हलकों को ही सिक्योरिटी नहीं दी जा रही, उनके ऑफिस के बाहर धमाके हो रहे हैं। बहरहाल, इमरान खान की जो खबर है अभी इलेक्शन से पहले पहले, बड़ी एक गुड न्यूज़ है। वो है उनकी तस्वीर, कोई खबर, बोली भी बात वगैरह कुछ भी नहीं है, वो है उनकी वो तस्वीर जो उनके अकाउंट से भी पब्लिश होती है। और पहली दफ़ा लोगों ने जब से वो जेल में गए हैं उनको देखा है। लोगों के माइंड में था कि पता नहीं शायद उन्होंने दाढ़ी रख ली है या उनके जो भी इस तरीके की उनका हुलिया है इस वक्त, लेकिन ऐसा नहीं है। ही लुक्स जस्ट दिस एज सेम एज ही वाज बिफोर। ना हेल्थ को इतना इशू लगा है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर PTI सपोर्टर्स और वोटर्स। एटलीस्ट उनको एक थोड़ी सी तसल्ली मिल जाएगी उस तस्वीर को देख के। साथ साथ एक ऑडियो लीक हुआ। वो ऑडियो लीक अलेजिडली जो है कोर्ट की हेयरिंग के दौरान जो निकाह का केस था, वो इमरान खान और बुशा बीबी का केस और साजिद खावर माने का, अब इनकी ये ऑडियो है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ऑडियो हुई कैसे ना, ये रिकॉर्ड कैसे हुई, क्योंकि अंदर तो जाने ही नहीं देते वो। आपकी एक स्मार्ट वॉच तक जो है वो नहीं जा सकती अंदर। एक बॉल पॉइंट आपका, हर चीज़ चेक होती है, फिर आप अंदर जाते हैं। तो उस माहौल में इसका रिकॉर्ड होना भी एक काम है। अब वो अलेजिडली इनकी है या नहीं वो भी काम है, लगता तो है। लेकिन वो जिस भी पर्पज़ से की थी
कि इससे आई डोंट नो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी आएगी, वोटर में कमी आएगी, लेकिन उसके अंदर जिस तरीके की गिरी हुई बातें खबर मानेका साहब कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट टू बी ऑनेस्ट। मेरा कोई इलेक्शन का जी एक दिन रह गया, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं खबर मानेका को डिस्कस करूं इधर बैठ के, क्योंकि वो बंदा मेरा कंसर्न नहीं है। इस ऑडियो के अंदर भी आप अगर वो सुने, वो बड़ी वायरल हुई हुई है ट्विटर के ऊपर, मुझे यहाँ पर चलाने की कोई उसमें ज़रूरत नहीं है, ना मेरी कोई विश है। उनकी अपनी बात में तजाद है, पहली और जो नई बातें हैं पहली उनमें बहुत ज़्यादा आपको तजाद नज़र आता है, लेकिन इसमें भी अगर आप उनका ऑडियो सुने जाके और वो जो बातें बेडरूम की बातें जो कर रहे हैं वो फिर से जो है ना कंट्रास्ट है उनके बयान के अंदर और वो कोर्ट के अंदर ये बात कर रहे हैं। लेकिन देन अगेन इस हेयरिंग में भी सॉरी इस ऑडियो लीक में भी इमरान खान की आवाज़ सुनने को मिल गई लोगों को, एक और अच्छी चीज़। खैर बुशरा बीबी की जहाँ तक बात है, और अडियाला जेल में उनको वहाँ नहीं रखा गया, उनको उल्टा सब जेल बना दिया है, बनी गाला को वहाँ रखा हुआ है। उन्होंने इस चीज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, खुद डील कर रही हैं वो इसको कि मैंने इस किस्म की कोई इंटेंशन नहीं शो की थी कि मुझे अडियाला जेल में मत रखा जाए, मुझे जो है बड़े नखरा है मेरे अंदर, तो मुझे आप बनी गाला में रखें, ऐसी कोई ना मेरी डिमांड थी ना मेरी ऐसी बात हुई है, ये इनका अपना ही काम है। तो आई वॉन्ट कि मुझे अब अडियाला जेल में ही रखें जहाँ पर मुझे रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर एक मुजरिम को जिसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जहाँ इमरान खान भी हैं, तो मैं भी वहीं जाऊँ, ये उनका कहना है। खैर यहाँ तक तो ये मामला हो जाते हैं जो मुल्क के अंदर चल रहे हैं। पाकिस्तान की जो रिपोर्टिंग है, जो पाकिस्तान के जर्नलिज्म है इस वक्त, जो पाकिस्तान की सहाफ़त है, वो कंट्रोल्ड है, वो नज़र आता है। उसके ऊपर यूएन ने भी अपने कंसर्न शो कर दिए हैं, अमेरिका ने भी कंसर्न शो कर दिए हैं। यूएन की तरफ से ये कहा गया है कि जो हरासमेंट हो रही है, डिटेंशंस हो रही हैं पीटीआई को लेके, जर्नलिस्ट को लेके, और जो मीडिया ब्लैकआउट की बातें की जा रही हैं इलेक्शंस में, जो इंटरनेट की सर्विसेज को बंद करने की बातें की जा रही हैं, यूएन को इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत कंसर्न है जो पाकिस्तान में इस वक्त हालात चल रहे हैं। साथ साथ वाशिंगटन के स्पोक्स पर्सन है विंदांत पटेल, उनका ये कहना था कि यूएसए इज वॉचिंग पाकिस्तान के सारे इलेक्टोरल प्रोसेस को। लेकिन जो एनालिसिस है सारी चीज़ का लेकर यूएसए की तरफ से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो इन्वॉल्वमेंट है यूएसए की, उसको लेकर उनका ये कहना है कि यूएसए डेलिबरेटली खुद को दूर रख रहा है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से, और पाकिस्तान की इन सारे मामलात में उसने एक खामोशी इख्तियार की हुई है। वो देख रहा है लेकिन वो ज़्यादा स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि उसको फिर से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में धकेला जाए, जैसे उसके साथ साइफर केस इमरान खान के नो कॉन्फिडेंस वोट के दौरान और जो डोनाल्ड लू के सारे मामला रहे उस वक्त जो यूएसए के साथ हुई, और 3 दफ़ा वाशिंगटन को आके अपनी सफाई देनी पड़ी कि भाईजान मैं इस सारे चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे माफ़ करो। तो इस वक्त यूएसए का ये है कि हमने इस तरह की कोई चीज़ अपने गले फिर नहीं डालनी। वी आर वॉचिंग बट वी वोंट से मच, हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, हम देखेंगे। खैर ये मामला हैं इंटरनेशनली, और फर्दर मैंने अभी बात की थी कि पाकिस्तान की तो मीडिया बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है, लेकिन आपने पीटीआई के लिए ख़ास तौर पे जो मीडिया ब्लैकआउट और मीडिया की जो इस मामला चला दिए हैं, उससे आपने इंटरनेशनल मीडिया को एक चांस दिया है कि वो कवरेज दे। इंटरनेशनल मीडिया को आपने ये मजबूर किया है कि दे हैव टू टॉक अबाउट इन सारी नाइंसाफियों को लेकर जो मुल्क के अंदर हो रही हैं। तो जी हालात कुछ इस तरीके से हो गए हैं कि अल जज़ीरा, जो सबसे मेरा ख्याल है रिनाउंड एक न्यूज़ आउटलेट है दुनिया की, वो आर्टिकल पब्लिश करती है और उसका टाइटल है गुरीला जलसा, हाउ खान इज़ फाइटिंग पाकिस्तान इलेक्शंस फ्रॉम जेल। आजकल मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग इंटरनेशनल जो हेडलाइंस है ना वो पढ़ के आता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेट बात करके ना पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके एक मेरा ख्याल है मुंह पर एक थप्पड़ है, इस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया आपको एक्सपोज कर रहा है। खैर उस आर्टिकल के अंदर ये बात की गई है कि इमरान खान की पार्टी को जब ख़त्म किया गया, उनको सारे जेल में डाल के उनके लोगों को डिटेंशंस हुई और उनको अरेस्ट हुए। इस मामले में शिकागो बेस्ड सोशल मीडिया लीड जो पीटीआई की थी, इलियास उनका नाम, वो उन्होंने इमरान खान को लॉयर्स के हाथ ये मैसेज भिजवाया कि हम एक वर्चुअल जलसा कर देते हैं। अब इमरान खान को एट फर्स्ट तो इस बारे में कुछ खास समझ नहीं आई कि वर्चुअल जलसा चीज़ होती क्या है, लेकिन इवन उन्होंने स्टिल इसको एक्सेप्ट किया कि जी आप ट्राई करें, और पहले लगा कि जूम मीटिंग होगी, लेकिन देन वी ऑल सॉ कि 17 दिसंबर को ये जो पहला वर्चुअल जलसा हुआ था वो पीटीआई ने किस तरीके से किया। खैर इसमें एक और जो टर्म अल जज़ीरा ने इस्तेमाल की है वो ये है कि पीटीआई ने प्रूव किया कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो सेवियस्ट पार्टी है।
ठीक है, ये अल जजीरा के लफ्ज़ हैं जी, मेरे अपने नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल बनाया है कंट्री के लिए, ये इलियास की ही उन्होंने, जो बंदा सोशल मीडिया लीड पीटीआई की, उसको उन्होंने सारा कोट किया है, साथ खुद के भी कमेंट्स दिए हैं अल जजीरा ने। अच्छा जी, 60% से कम लिटरेसी रेट वाले मुल्क के लिए ऐसा काम करना कि उन्हें सारे उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान पता लगे, उसके लिए भी पीटीआई ने बड़ा काम किया। ये एक तो वो बात करते हैं इसके अंदर। अब दूसरा एक और आउटलेट, न्यूज़ आउटलेट जिसका नाम है निके एशिया, ये जापानीज आउटलेट है, न्यूज़ मैगजीन है। उनका टाइटल उनका टाइटल है जी, पाकिस्तान इलेक्शन टेंटेड बाय मिलिट्री मेडलिंग एज एक्स पीएम शरीफ सेट टू विन। इसका उर्दू तर्जमा ये बनता है कि पाकिस्तान के इलेक्शन जो कि टेंटेड है, जिन पे दब्बा लगा हुआ है, जो पहले ही कंट्रोवर्शियल है, मिलिट्री की टांग अड़ाने की वजह से, मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और जो प्राइम मिनिस्टर शरीफ है वो विन करने के लिए रेडी है इलेक्शंस को। ये इस टाइटल का मतलब है। अब ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, मैं पहले भी टाइम मैगजीन के बारे में बताया था कि उन्होंने क्या पोस्ट किया, वो भी मेरे अपने लफ्ज़ नहीं थे। आई एम जस्ट कोटिंग इंटरनेशनल मीडिया के वो पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर रहा है। तो जी इस वक्त ये जापानीज आउटलेट बात कर रहा है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मामला कितने ख़राब हैं। और ये आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जाके ज़रूर पढ़ें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा देती हूँ। कि वो बातें जो एक आम शहरी पाकिस्तान में करता है, वो एग्जैक्ट वही लफ्ज़ इसमें इस आर्टिकल में पब्लिश किए गए हैं। और मैं एक बात ज़रूर आपको बता दूं कि ये जो इंटरनेशनल आउटलेट्स होते हैं वो दे डोंट केयर इस चीज़ को लेके ज़्यादा कि अथॉरिटीज़ क्या कहेंगी। पहली तो बात ये, ऑब्वियसली वो केयर नहीं करते, और वो जर्नल व्यू जो होता है ना, वो पहले देखते हैं कि ये किसी एक बंदे का व्यू तो नहीं हम शेयर कर रहे, ये हमने वही व्यू शेयर करना है जो एक ज़्यादा आवाम इस तरह सोचती है। तो ये बात मैं वही बता रही हूँ कि इस आर्टिकल को आप पढ़ें तो इसके अंदर जो ज़्यादा जनरल पब्लिक सोचती है, उन्होंने वही बात पोस्ट की है। इसमें ये बात की गई है कि जी जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी पीटीआई है वो मिसिंग है। ठीक है जी, मोस्ट पॉपुलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। फिर साथ ये कि मिलिट्री को, पहले मिलिट्री ने यूएस नवाज शरीफ को हटाया और इमरान खान को लेकर आए। देन अगेन आई एम टेलिंग यू, इस न्यूज़पेपर की वर्ड्स हैं ये। तो जी मिलिट्री ने पहले नवाज शरीफ को हटाने के लिए इमरान खान का इस्तेमाल किया, फिर नवाज शरीफ चला गया, और उसके बाद नवाज शरीफ के जाने के बाद मिलिट्री को बड़ा मसला होना शुरू हो गया हेड स्ट्रॉन्ग इमरान खान के साथ डील करने में। ठीक है, फिर उसको हटाने के लिए वो फिर से नवाज शरीफ को वापस लेकर आए, और वो नवाज शरीफ जिसका नोटोरियसली फ्रॉड रिलेशनशिप है आर्मी के साथ, इन्हीं के बदनामे ज़माना एक इंतहाई डिस्ट्रेस्ड रिलेशन है इन दोनों का आपस में, नवाज शरीफ का और मिलिट्री का, जो 3 टेन्योर तक जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साथ साथ उन्होंने एक गैलप सर्वे शेयर किया है जनवरी 2024 का, जिसमें 60% पॉपुलैरिटी है इमरान खान की। और ये बात भी मेंशन की है इस आर्टिकल ने कि गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को कोई फिक्र नहीं है कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या खबरें पोस्ट कर रहा है, वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के बारे में क्या सर्वेस पोस्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान की वो केयर नहीं कर रही। ये भी बात इस आर्टिकल में बताई गई है। ये जो चीज़ें हैं इनको मेंशन करने का मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की डे टू डे जो ये कहते हैं ना बॉल टू बॉल कमेंट्री, हर वीडियो में बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो करते रहे हैं और कर रहे हैं, और करनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट सहाफ़ी जो है वो करते हैं, ये उनका काम है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ हुआ मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट। वो ऐसी बात करेंगे जो सच है, जो स्ट्रेट है, और वो पाकिस्तान का मीडिया चाह के भी पब्लिश नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे मुल्क की कुछ किस्मत इस तरह की है। खैर, इसका मैंने लिंक लगाया है, डू रीड इट बाय योरसेल्फ। आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं, और आप खुद भी इन जनरल इंटरनेशनल न्यूज़ को सर्च करें, आपको वहाँ ज़्यादा ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की सुनी जाए। वो आवाज़ आपको उन न्यूज़ के अंदर मिलेंगी, बजाय इसके कि पाकिस्तान के जो ये चैनल्स हैं, जो उनकी भी गलती नहीं है, ये बस हमारा आलमिया है। अब कल के इलेक्शंस को लेके और जो सिक्योरिटी सूरत हाल बलूचिस्तान की इन 2 धमाकों के बाद बन गई है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है कि इसका इफेक्ट आएगा वोटर काउंट के ऊपर, इसके ऊपर इफेक्ट आएगा। और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है वोटर्स को रोकने की? तो वो भी गलत नहीं होगी। पाकिस्तान है जी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आप जाएं, वोट डालें, और इस पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ के अकॉर्डिंग बने, बजाय इसके कि जो बंद कमरों के पीछे 10-12 लोग बैठ के 23 करोड़ अवाम का फैसला कर देते हैं और कहते हैं जी जस्ट जी यही होगा अब।
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 23 करोड़ अवाम का क्या बनता है। तो आई होप इस दफ़ा इस 23 करोड़ अवाम की सुनी जाए, इनके अकॉर्डिंग फैसला आए, और ये जो इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ और इंटरनेशनल लोग जो इस वक्त पाकिस्तान को देख रहे हैं, यूएन देख रहा है। वैसे तो यूएन सो फार गजा जैसे मामले को लेके तो बिल्कुल ही हेल्पलेस ही रहा है, पाकिस्तान को लेकर उन्होंने भी कोई झंडे नहीं गाड़ लेने, बट ऑल वी कैन डू इज़ होप। हम खैर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इलेक्शंस। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।